देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन पुलिस ने बच्ची से रेप केस में गुरुवार तक 5 ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए राउंड अप कर लिया है। नई जानकारी सामने आई है कि पुलिस जांच में पता चला है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। शुरुआती जांच में पुलिस और एक्सपर्ट ने बच्ची से बातचीत की थी, तब यहां अनुमान लगाया जा रहा था कि वह प्रयागराज यूपी की रहने वाली हो सकती है। 25 सितंबर को लड़की बदहवास हालत में महाकाल थाने इलाके में दांडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़े में सवरा खेड़ी बाईपास की कॉलोनी में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वहां पूरे 2.5 किलोमीटर तक चलती गई फुटेज में बच्ची 5 ऑटो ड्राइवर के साथ बच्ची दिख रही है। पुलिस ने पहली बच्ची की उम्र 12 वर्ष बताई थी। हालांकि एफआईआर कॉपी में उम्र 15 वर्ष दर्ज है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया है कि पीड़ित सतना जिले के गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जैतवाड़ा थाने में दर्ज हुई है। न्यूज 24x7 इंडिया के लिए उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्ची के बारे में, जहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया डायल यूनिट के द्वारा। घटनास्थल सुरक्षित किया गया एफएसएल के द्वारा, फिर उसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बच्ची के द्वारा थोड़ा सा नॉन कोऑपरेट किया जा रहा था, खासकर मेडिकल चेकअप को लेके। फिर एक काउंसलर को बुलाया गया, बातचीत वगैरह की गई। उसके बाद जब मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता लगा कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बेसिस पे 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की कायमी की गई। एक बार ये कायमी हुई तो एसआईटी गठित की गई 28 सदस्यों की, और शहर के आसपास जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उनका अवलोकन किया गया। और कुछ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हमने एक ऑटो वाले को पूछताछ में लिया, जिसके बैक सीट में और आगे की जगह पे ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए। पूछताछ में ये निकल के आया कि वो कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ संपर्क में आया और काफ़ी समय उसने उसके साथ गुजारा। इसके अलावा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने और आगे बढ़ाया, तो ये निकल के आया कि घटना 25 की है और 24 तारीख की गुमशुदगी सतना ज़िले में रजिस्टर्ड है। तो बच्ची सतना ज़िले से चल के 24 को 25 को यहाँ पहुँची है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5-6 घंटे का लैग है। इन 5-6 घंटे में बच्ची जिसके साथ संपर्क में आई, जहाँ जहाँ आई, सबको हम लोगों ने डेवलप किया। ऐसे लगभग 4 और लोग थे, एक जो ऑटो वाला था उसके अलावा, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना में जो शामिल हैं। तो जो भी संपर्क में आए हैं बच्ची के, जहाँ भी वो गई है, वो सब जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सब कलेक्ट हो गए हैं। और जल्द ही इसको चेन ऑफ जो एविडेंसेस होता है उसको कोराबरेट करके हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, बच्ची जो है सतना से बस से आई है या ट्रेन से आई है? बच्ची के द्वारा जो अस्पताल में बताया गया था वो बस का था, पर बस कितना वाइबल है कि 24 को गुमशुदगी होकर 25 तक पहुंच पाए। एक ट्रेन और है जो पैरेलली वहाँ से चलती है। तो जो भी है हम लोग इसमें बैक ट्रैक करते हुए, खासकर सतना से, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहेगा, पर इसके जो खासकर चाहे टिकट है या बिना टिकट है, या जो फुटेजेस वगैरह सतना के अब रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सर, बच्ची की तबीयत में किस प्रकार का सुधार? बच्ची का जो पहले प्राथमिक उपचार था वो उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जो पुलिस वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्यूटीरत थे, उनके द्वारा ब्लड दिया गया और कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा भी दिया गया। अभी का जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अपडेट है उसमें बहुत बच्ची अच्छे से रिकवर की है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और पहले से काफ़ी हेल्दी है। सर, ये जो घटना घटी है वो ऑटो में ही हुई है या कहीं और ले जाकर की गई? यही जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उसमें ये ज़रूर है कि ऑटो में ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो लिंक वगैरह जोड़ना रह गया है। उसके बाद ही ये बता पाना संभव होगा कि घटना कहाँ की। सर, इसमें एक आरोपी है, इससे अधिक आरोपी इसमें जो है इसमें क्योंकि बच्ची नहीं बता पाई है कि उसके साथ क्या, कहाँ, कैसे हुआ है, तो सिर्फ हमें मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करना पड़ेगा कि इसमें एक व्यक्ति है, उससे ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल है। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ? अभी तक पूछताछ 5 लोगों से चल रही है, जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए, जिन्होंने उससे बातचीत की। सभी ऑटो वाले?
नहीं, इसमें 3 ऑटो वाले हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल पे खड़े होकर बच्ची से बात करते हुए पाए गए हैं।